आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी कृष्णपिंड के लिए कृष्णपिंड से ऊष्मा विकिरण की दर ई वॉट प्रति मीटर वर्ग हमें दी हुई है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि यदि उसका ताप यहाँ पर उच्च ताप के रूप में टी केल्विन है, तो इस तरह बोला है कि जब ताप को टी बटे 2 केल्विन कर दिया जाता है, मतलब उसका उच्च ताप जो परम ताप टी केल्विन था उसे घटा करके उसे आधा कर दिया गया प्रारंभिक ताप का, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अब उस कृष्णपिंड से ऊष्मा विकिरण की दर कितनी होगी। तो इसका मान हमारे पास प्रारंभिक अवस्था ई के रूप में तुलनात्मक रूप से दिया हुआ है, ई बटे 16, ई बटे 4, 4 ई या 16 ई के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। दिया क्या क्या है हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक पिंड है, ठीक है, जिसे हम कृष्णपिंड कहते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर बोला गया है कि कृष्णपिंड के लिए ऊष्मा विकिरण की दर, जो उसमें से ऊष्मा अगर निकलती है बाहर तो उसके ऊष्मा विकिरण की दर ई के रूप में प्रस्तुत है। ई के रूप में इसका मान ई वॉट प्रति मीटर वर्ग है। ठीक, तापमान यहाँ पर बताया गया है कि वो टी केल्विन है, टी केल्विन ताप है। अब बोला है कि जब ताप को घटा करके टी बटे 2 कर दिया गया, ठीक है, तो ऊष्मा विकिरण की दर क्या होगी। अब इसके लिए हम उपयोग करें स्टीफन के नियम का। तो स्टीफन के नियमानुसार किसी कृष्णपिंड से जिसका तापमान अधिक है नियमानुसार, उससे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा विकिरण के रूप में उसके एकांक पृष्ठ से ई का जो मान होता है वो समानुपाती होता है कि परम ताप के मान के घात 4 के मान का। ठीक है, तो अगर हम पहली स्थिति पर मान को देखें तो वो ई था, दूसरी स्थिति पर देखें तो चलिए उसे ई डैश के रूप में अगर हमने प्रस्तुत करा है, जहां तापमान के मान को घटा करके हमने आधा कर दिया प्रारंभिक ताप का। तो तापमान पहले तो टी की घात 4 था और दूसरी स्थिति पर वो ताप कितना हो गया टी बटे 2 के रूप में, और इसकी भी घात हम 4 करेंगे। ठीक है, तो अभी हम मान को देखें तो क्या बनेगा, ई यहाँ पर है और यहाँ पर बनता है नीचे ई डैश, मान है ऊपर टी की घात 4 जबकि नीचे है टी की घात 4, और ये 2 की घात 4 क्या 4 4 16 हमारे पास बनता है, तो 16 आ गया, टी की घात 4 टी की घात 4 कट गया। तो इस स्थिति पर अगर हम ई डैश का मान देखें तो वो कितना होगा, ई डैश का मान यहाँ पर होता है ई बटे 16 के रूप में, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा कि अगर हमने कृष्णपिंड के लिए ताप के मान को आधा कर दिया तब उसमें से निकालने वाली ऊष्मा विकिरण की जो मात्रा होगी वो प्रारंभिक मान का 1/16 गुना हो जाएगी केवल। ठीक है, तो अगर हम इसे विकल्प के रूप में देखें तो विकल्प ए जो होता है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।